अब क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ टॉपिक लाइन्स एंड एंगल्स। हमारा जो टॉपिक है इसमें सब टॉपिक एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है? शो करना है हमें, शो दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हम थ्योरम स्टेटमेंट जो दी गई किताब में है, थ्योरम है इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कहते हैं कि अगर प्लेन में दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो हमें प्रूव करना है क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। ये हमें प्रूव करना है। इस वक्त ये थ्योरम है, ये रिज़ल्ट है, जनरल रिज़ल्ट बनेगा ये सब के लिए। जब भी लाइनें काटेंगे दो लाइनें प्लेन में तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी आमने सामने। ये मैंने दो लाइनें ली यहाँ से। ए बी इज़ अ लाइन and CD is a line. Both lines intersect at each other at O, यानी पॉइंट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है O है, वहाँ पर आपस में काट रहे हैं। तो यहाँ पर चार एंगल बनते हैं। तो यहाँ एंगल 1 जो हमें एंगल 2 के बराबर दिखा है, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आमने सामने जाए। इसी तरह जो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के बराबर दिखा है और एंगल 3 के एंगल 4 के बराबर। तो यहाँ पर जब थ्योरम करनी हो तो उसमें गिवन पहले लिखा जाता है, फिर टू प्रूव, फिर अगर कंस्ट्रक्शन होगी तो कंस्ट्रक्शन, उसके बाद प्रूव देना है। तो पहला स्टेप मैंने लिखा गिवन जो है, यहाँ पर गिवन जो है प्रूव गिवन ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ओ। हमारे पास प्लेन में दो लाइनें जो आपस में काट रही है ऊपर। एक लाइन का नाम है ए बी, दूसरे का नाम है सी डी। टू प्रूव हमें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। मैंने बड़े नाम नहीं दिए। एंगल ए को मैंने एंगल ए का नाम है एंगल ए ओ सी, ये हमें प्रूव करना है एंगल बी ओ डी के बराबर। इसी तरह एंगल सी ओ डी को करना है बराबर ए ओ डी। तो हम मैंने शॉर्टकट नाम दिया। एंगल 1 को हमें जो प्रूव करना है एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 को बराबर एंगल इक्वल टू एंगल 4। प्रूफ क्या हमारे पास आप दे दो। पहले हम अगर हम एक पेयर को हम प्रूव करेंगे, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सिमिलरली हम ये कहेंगे कि एंगल 3 भी एंगल 4 के बराबर होगा। लेकिन हम पहले प्रूफ देंगे। देखो प्रूफ कैसे देंगे। आप एंगल आप ये ले लो फिलहाल, सी डी इज़ ए स्ट्रेट लाइन। अगर आप देख रहे हैं सी डी इज़ ए स्ट्रेट लाइन है, तो इस पर ओ ए स्टैंड्स ऑन ये। तो ये इसका मतलब है ये जो एक्शन लीनियर पेयर ऑफ एक्शन, ये जो है दो एंगल बन रहे हैं इधर इस पॉइंट पर। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ से करेंगे क्या लिखेंगे, शाबाश। सी डी इज़ ए लाइन, कामा रे OA stands on it. Ray O stands on it. Implies, therefore एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो होगा 180 के बराबर होगा। ये है एंगल 1 प्लस एंगल 3, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 के बराबर। ठीक है, इसको हम लिखेंगे बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ शाबाश। अब यहाँ इसको हम रखेंगे फर्स्ट। अब देखो यहाँ पर एंगल 1 को हमने लिया एंगल 3 के साथ। अगर हम एंगल 3 और 2 को देखेंगे, यानी ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ओ डी स्टैंड्स ऑन इट। शाबाश। आल्सो ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, रे शाबाश ओ डी स्टैंड्स ऑन इट। ठीक है, इट इम्प्लाइज देयरफॉर शाबाश एंगल 3, यानी ये मेरी तरफ पेन की तरफ देखो, एंगल 3 एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 2 जो है वो किसके बराबर होगा 180 बराबर। क्यों? लीनियर एक्शन पेयर, बिकॉज लीनियर एक्शन पेयर।
ठीक है, इसका नाम रखेंगे हम सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, गौर देखिए, शाबाश। फर्स्ट भी इसका राइट साइड 180 है, सेकंड भी 180, यानी इनके राइट साइड बराबर है। जब दो इक्वेशनों के कोई भी साइड बराबर हो, यानी राइट या लेफ्ट, तब उनके लेफ्ट पार्ट भी बराबर होते हैं। तो हम कहेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2। ये और ये कैंसल, इट इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अच्छा ठीक, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो ये एंगल क्या है, हेनस प्रूव्ड, यही प्रूव करना है, हेनस प्रूव्ड। यानी हम इसको इस तरह भी लिखेंगे कि एंगल ए किसके बराबर है, शाबाश, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। ये भी लिख सकते एंगल ए ओ सी। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी हेनस प्रूव्ड। तो आपको ये अब रिजल्ट बन गया, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये थ्योरम हमने की है, थ्योरम है 6.2, अगर किताब में आप देखेंगे 6.2 है। तो ये थ्योरम आपको ज़रूर प्रैक्टिस करके इसको 2-3 बार, ताकि आपको ये सॉल्व। अगर आप 3 और 4 लेंगे, देखो 3 और 4 कैसे लेंगे, अगर आप वो 3 और 4 देखेंगे, आप सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, ओ बी स्टैंड्स ऑन इट, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। इसी तरह यहाँ पर आपको ऑलरेडी ये पता है ना, एंगल 3 प्लस एंगल 2 180, तो ये दोनों 180 दोनों के बराबर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 निकलेगा, जो मैंने यहाँ लिखा है। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। थैंक यू।